हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिभा बगिया। और आज की देखिए मैंने ये हार्वेस्टिंग की है और ये टोटली ऑर्गेनिक सब्जियां हैं जो मैंने अपने टेरेस पर उगाई हैं। और इनको उगाने के लिए मैंने केवल थर्माकोल बॉक्स में किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट का ही यूज कर रही हूँ। इस तरह का जो गार्डन वेस्ट है यानी ड्राई वेस्ट और किचन से जो निकलता है ग्रीन वेस्ट यानी सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके, इस तरह के ग्रीन वेस्ट यूज करके ग्रीन वेस्ट का और मैं ढेर सारी सब्जियां उगाती हूं। और थर्माकोल बॉक्सेस में, टब में, लेकिन ज़्यादातर थर्माकोल बॉक्सेस का यूज करती हूं। बड़े पॉट में अच्छा रिज़ल्ट मिलता है और कोई भी खाद की ज़रूरत नहीं है। किस तरह से मैं पेटियां भरती हूं और जो भी किचन वेस्ट होता है, जो भी गार्डन वेस्ट होता है, सभी का यूज करके मैं बड़े बड़े से ये पॉट भरती हूं। और छत पर ज़्यादा लोड ना हो इसके लिए मैं ज़्यादातर किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट का ही यूज करती हूँ, जिससे मेरे गार्डन में इतने सारे पॉट मैं अपने छत पर रख पाई हूँ। और इसका जो भी रिज़ल्ट है आपने देखा, मैंने इतनी सारी हार्वेस्टिंग की है और मिट्टी का भी रिज़ल्ट मैं दिखाऊंगी। पॉट मैं खाली कर रही हूँ तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि सारी मिट्टी कैसी हो जाती है। और इतने सारे कूड़े कचरे का रिजल्ट आप देख रहे होंगे। ये देखिए टमाटर मैंने तोड़े हैं, गोभी तोड़ी है। गोभी तो अभी और बड़ी होती, लेकिन मैंने तोड़ लिया है क्योंकि हमारे यहाँ बंदर बहुत ज़्यादा आते हैं, तो बंदरों से भी बचाना है। तो जैसे जैसे सब्जियाँ ये तैयार होती हैं इनको मैं तोड़ती जाती हूँ। कुछ तो मैंने इस तरह से झाड़ियों से ढक करके रखा है। सब्जियों को भी इसी तरह से बचाना पड़ता है। और हो रही है गार्डन में इतनी सारी फ्लावरिंग। और मेरे वीडियोस पे कमेंट आते रहते हैं कि मैं अपने गार्डन में कौन कौन सी खाद यूज करती हूँ, किस तरह की खाद यूज करती हूँ, ऑर्गेनिक या फिर केमिकल। तो जो भी खाद यूज करती हूँ उसके बारे में भी मैं बताऊंगी आज इस वीडियो में। और गार्डन में कोई भी विशेष खर्च नहीं करती हूँ किसी भी तरह से भी। मैं अपने गार्डन में सब फ्री का ही जुगाड़ कर लेती हूँ, चाहे वो खाद का हो और चाहे किसी भी तरह से पॉट का हो। और ये बीज जो भी गेंदे वगैरह मैंने लगाए हैं, सारे के सारे पौधे कटिंग से ही तैयार हैं। गेंदा भी कटिंग से तैयार है और इतनी सारी गुलदाउदी खिल रही है और इतने सारे कलर है। सभी के सभी मैंने कटिंग कलेक्शन करके ही अपने गार्डन में इतने सारे पौधे तैयार किए हैं। और अलग वैरायटी की कलेक्शन को इकट्ठा करने के लिए कभी कभी मैं बीच बीच में नर्सरी से भी जो भी रेयर वैरायटी या फिर मुझे जो पसंद होती है वो मैं ले आती हूँ। और जो भी गुलदाउदी है और गुड़हल है, जो भी दिख रहा है सभी मैंने कटिंग से तैयार किए हैं। यहाँ तक कि नर्सरी में जो भी कटिंग फेंकी जाती है उसको भी मैं ले आती हूँ। और जब वो पौधे तैयार होते हैं तो उनमें भी जब फ्लावरिंग दिखती है तो बहुत खुशी मिलती है। और ये लड्डू गेंदा भी तैयार है, सब कटिंग से। और इतने सारे देखिए फूल भी खिल रहे हैं और सब्जियां भी उग रही हैं। तो मैं जो भी पॉट में भरी थी, जितना भी किचन वेस्ट, इस तरह का देखिए गार्डन वेस्ट, जो भी पत्तियों वगैरह, जो सूखी पत्तियां होती हैं, झाड़ू लगता है वो भी, और घर का जो किचन वेस्ट यानी जो फलों और सब्जियों के छिलके निकलते हैं, वो सारा कुछ मैं इसी पॉट में भरती हूँ। और देखिए इस तरह से मैंने पॉट भरा था और ये इसमें से हार्वेस्टिंग के बाद अब पॉट खाली हुआ है। तो देखिए मिट्टी कैसी निकली है। जो भी वेस्ट हमने डाला था इसको देखिए कितना अच्छा सा डिकम्पोज हो गया है, मिट्टी कितनी भुरभुरी बनी है। और ये मिट्टी मैंने 4-5 दिन से पलट करके इसी तरह छोड़ दिया था और धूप लग गई है। और मैं आपको दिखाऊंगी इसको अच्छे से रिचार्ज करके। और देखिए ये थर्माकोल बॉक्स भी बिल्कुल सूख गया है और इसमें भी मैंने ड्रेनेज होल बना करके रखा है, क्योंकि ड्रेनेज होल बहुत ज़रूरी है। नीचे से ये बीच में एक बड़ा सा होल करके रखा है और इसको मैंने कवर किया था। ये देखिए आपको होल दिख रहा होगा। और इसको मैंने कवर किया था दिए से। ये देखिए यहाँ पर मैंने ये पटरा लगा करके इसको स्टैंड बनाया है और यहाँ पर रखा है। और इसको मैंने इस दिए से, पुराने दिए से कवर कर रखा है। बड़ा सा होल है और साइड साइड में भी होल हैं, तो साइड वाले होल नहीं कवर किए हैं। जो इसकी तली में होल किया है उसको मैंने कवर कर दिया है। और इस पॉट से जो मिट्टी निकली है
और ये जो मिट्टी है इसमें मैंने बहुत सारा किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट, जैसा मैं अक्सर बताती हूँ कि मैं यूज करती हूँ। और इसमें देखिए जो कुछ भी था सब इसमें डिकम्पोज हो गया। कोई भी चीज़ें मैं तोड़ कर नहीं डालती हूँ। मोटी मोटी सी टहनियाँ जो थी वो भी मैंने डाल दी हैं। और अभी ये 2 महीने पहले मैंने पॉट भरा था और इसमें गोभी वगैरह लगाई थी। और इसमें देखिए जो बहुत मोटा मोटा लकड़ी था वो वही नहीं डिकम्पोज हुआ है, बाकी सब कुछ इसमें डिकम्पोज हो गया है। और इसमें हमको खाद भी मिलाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं इस मिट्टी को दोबारा रिचार्ज कैसे करूँगी, बिना खाद के ताकतवर कैसे बनाऊँगी, आप ये भी देखिए कि मैं इसमें क्या क्या चीज़ें मिलाती हूँ। और जो भी वेस्ट चीज़ है वही चीज़ें मिलाती हूँ। अक्सर सबके घर में वेस्ट चीज़ें निकलती ही रहती हैं। और ये इतनी अच्छी किचन वेस्ट वाली खाद वाली मिट्टी तैयार हो गई है, तो इसमें कोई भी चीज़ मिलाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं इसमें जो घरेलू चीज़ें जो ख़राब हो रही हैं वो चीज़ मिला करके ही मैं इसको ताकतवर बना लूँगी, वेस्ट से ही बेस्ट मिट्टी बना लूँगी। और इसमें सबसे पहले देखिए मैंने चीज़ें भी इकट्ठा करके रखी हैं। इसमें रखा है धान का भूसा। धान का भूसा मिलाने से बहुत ज़्यादा मिट्टी हो भी जाएगी और ये काफ़ी फर्टाइल मिट्टी बनेगी। और इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं जो हमारी मिट्टी को पोषक तत्वों से भरपूर करेंगे और हर एक तरह के न्यूट्रिएंट बैलेंस करेंगे। और ये है घर में जो यूज होती है चाय की पत्ती। ये चाय की पत्ती जो हम यूज करते हैं उसी को धुल करके मैं रखती हूँ और उसी को मिट्टी में यूज करती जाती हूँ। और ये है थोड़े से गोबर के कंडे की राख। और ये है घर में जो बेकार आटा होता है या फिर जो पैथन वगैरह हम यूज करते हैं, सूखा आटा, वो मोटा बच जाता है तो उसको भी हम अपनी मिट्टी में इस तरह से यूज कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें हम इसमें मिक्स करेंगे और इसको इसी तरह से हम रिचार्ज करेंगे और खूब ताकतवर मिट्टी बनेगी। और जिससे हमारे गार्डन में घर पर ही ऑर्गेनिक सब्जियां, फूल सब हम उगा सकते हैं। और इसको पहले मैं मिक्स कर लेती हूँ। ये देखिए सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं और इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लेते हैं। और खूब बढ़िया सा इसको पहले मिक्स करने के बाद तब हम इसको अपने पॉट में यूज करेंगे। और जिससे हमारे गार्डन में फूलों और सब्जियों की भरमार होगी, जैसे मेरे गार्डन में आप देख रहे हैं। और इस तरह से देखिए मैंने मिट्टी को खूब अच्छे से मिला लिया है और ये मिट्टी बिल्कुल तैयार हो गई है पॉट में भरने के लिए। आप किसी भी तरह की सब्जियां, फूल और बीज पौध कुछ भी आपके पास हो वो आप लगा सकते हैं। और इसी तरह से इतने बड़े बड़े से जो बोरी है और थर्माकोल बॉक्स है, टब है, सभी को मैंने इसी तरह से किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट से भरे हुए मिट्टी तैयार की है। और गार्डन में अब मिट्टी मंगाने की भी ज़रूरत नहीं होती है, इसी तरह से हमेशा बढ़ती रहती है मिट्टी। और जो मिट्टी मैंने निकाली थी उसमें इतनी सारी चीज़ें मिलाई हैं तो मिट्टी उस पॉट के लिए अब ज़्यादा है, उससे हम एक और पॉट भी भर सकते हैं और सब्जियां उगा सकते हैं, नए पॉट तैयार कर सकते हैं। और इसी तरह से मिट्टी बना कर के इतने बड़े बड़े पॉट को हम जब भरते हैं तो हमें मिलता है अच्छा सा रिज़ल्ट और खूब अच्छी ऑर्गेनिक सब्जियां। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो ज़रा भी अच्छी लगती है, ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।